नमस्कार। आज हम लोग संधि पर चर्चा करेंगे और उम्मीद करते हैं अगर आपको संधि ये समझ में आएगी और आपको लगेगा कि यह संधि एक साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ाई गई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। क्योंकि लॉकडाउन में मैं स्वयं आउट ऑफ सिटी फंसा हुआ हूँ, इसलिए वाइट बोर्ड पर नहीं आ पा रहा हूँ और जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा मैं वाइट बोर्ड पर आऊँगा और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके ज्योग्राफी में, हिंदी में, सीसैट में, मैथ में, रीजनिंग में उपलब्ध कराऊंगा। तो आज हम लोगों का जो विषय है वो है संधि। तो हम लोग इसको साइंटिफिक अप्रोच से कैसे पढ़ें जिसमें हमारी एक्यूरेसी 100% की हो। तो आगे आइए देखते हैं संधि जी। तो अब हम लोग देखते हैं कि संधि क्या है। उसके लिए हम लोगों को बस वो एक ही चीज़ जानना है, संधि का अर्थ ही होता है योग या मिलाप। यानी किसका योग किसका मिलाप होगा। तो आप कहेंगे कि दो वर्णों का मेल ही संधि होता है। तो जब दो वर्ण मिलेंगे, जो नया शब्द क्रिएट होगा, उस शब्द के हमेशा दो पार्ट होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। यानी कि पार्ट 1 का अंतिम वर्ड, पार्ट 2 का शुरू वाला वर्ड आपको मिलाना रहेगा। अर्थात कि हम स्पष्ट कर सकते हैं कि जो दो वर्डों का मेल की बात कही जा रही है वो शब्द का पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 का अंतिम वर्ड और पार्ट 2 का शुरू वाला वर्ड जोड़ा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग हिमालय लें तो हिमालय में हिम धन आलय, तो हिम का अंतिम ये अ है, इसका शुरुआती का आ है, तब ये अ और आ मिलके आ होगा। अब प्रश्न उठता है कि संधि का प्रकार क्या है। तो आपका आंसर होगा संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब एक एक संधि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारा जो पहला है स्वर संधि है। स्वर संधि आपका 5 प्रकार का होता है। एक दीर्घ होता है, एक गुण होता है, एक वृद्धि होता है, एक यण होता है, एक अयादि होता है। अब आपसे पूछा गया स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, आप कहेंगे 5 प्रकार का। जैसे एग्जामिनेशन में कैसे आएगा उसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि स्वर संधि के प्रकार हैं ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। तो हमारा ऑप्शन डी आंसर सही होगा। फिर जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, अयादि संधि का हिस्सा है स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर होगा ए स्वर संधि। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे कि दीर्घ संधि क्या है। तो जो दीर्घ संधि की पहचान होती है वह आ होती है, ई होती है, उ होती है, री होती है, जिसे हम लोग व्यवहारिक ज्ञान में बड़ा स्वर बोल देते हैं। जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री। तो ये आ, ई, उ, री पहचान पॉइंट है और जो हमारा पहचान पॉइंट होगा विच्छेद भी हमारा वहीं से होगा। अर्थात कि अगर आपसे कहा जाए कि आपको संधि विच्छेद करना है, आप उस शब्द का संधि विच्छेद कहाँ से करेंगे, तो आपका आंसर होगा जो हमारा पहचान पॉइंट होगा। यानी पहचान पॉइंट क्या होगा, आपका आ होगा, आपका ई होगा, आपका उ होगा, आपका री होगा। ठीक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास एक शब्द है विद्यालय, तो विद्यालय का ये जो आ दिख रहा है यही हमारा पहचान पॉइंट होगा। अगर आपसे कहें कि संधि विच्छेद कहाँ से होगा तो आप कहेंगे कि इसी आ से ही संधि विच्छेद शुरू हो जाएगा। जैसे भानुउदय, तो भानुदय में क्या है, बड़ा ऊ है यहाँ पर, तो जहाँ पे बड़ा ऊ है वहीं से हमारा संधि विच्छेद होगा। वधुत्सव में बड़ा ऊ है, नदीस में बड़ा ई है, तो हमारा संधि विच्छेद भी यहीं से होगा। यानी कि अब हम लोग एक कह सकते हैं कि जब भी दो समान वर्ण मिलते हैं, याद रखिएगा समान वर्ण, जैसे अ का आ या अ ये समान वर्ण है। जब भी समान वर्ण मिलते हैं तो उनमें एक विकार पैदा होता है। अक्सर हम लोग विकार बड़ा क्लिष्ट शब्द है हिंदी में, तो उसको हम लोग व्यवहारिक ज्ञान पे समझेंगे, एक चेंजिंग आती है, एक परिवर्तन आता है और एक नए वर्ड का निर्माण होता है। एक नए वर्ड का निर्माण होगा और वही हमारी संधि होगी, वही हमारा नया शब्द होगा। तो हम लोग पहले आ पे चर्चा करेंगे। आ क्या है, तो मैंने कहा आपसे आ में जो भी हमारा शब्द आ से होगा उसमें दो पार्ट होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में कह सकता है अ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है। पार्ट 2 में अ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है। कहता है कि इनको हम किसी भी तरह मिलाएंगे, चाहे अ को अ से मिलाएं,
चाहे अ को आ से मिलाएं, चाहे आ को अ से मिलाएं, चाहे आ को आ से मिला दें, ये जब भी मिलेंगे वे हमेशा आ ही बनेगा, इनका अंततः निष्कर्ष जो है आ होगा। यानी कि अब हमने ये कह दिया कि अब हम लोग कर उसको सामान्य भाषा में समझें कि दो समान वर्ण को जब भी हम मिलाएंगे, खासकर वो अ आ रहे, तो उसका अंतिम परिणति आ होगा। इसी प्रकार अब हम लोग जो है आगे देखते हैं कि एग्जाम्पल कैसे हम लोग देखें। हमारे पास एक शब्द है हिमालय, तो हमने पहले ही पहचान पॉइंट का चर्चा किया था, तो हमारा वो पहचान पॉइंट है आ, यानी कि ये आ जो आया है हिमालय का, वो हमारा पहचान पॉइंट है। तो विच्छेद भी कहाँ से होगा? हमारे पहचान पॉइंट से होगा। तो अब हमारे पहचान पॉइंट में हम क्या कर सकते हैं? हमने यहाँ पे कहा कि मान लीजिए यहाँ हमने लिखाने की अगर कोशिश करें हम, तो हम उसको कई प्रकार से ले सकते हैं, हिम धन आलय, हिमा धन आलय अलय वगैरह। तो अब प्रश्न उठता है, आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न उठेगा कि जैसा कि हम पहले बताए अ को जितनी बार मिलाएंगे तो उतनी बार उसको आ ही होना चाहिए। तो अगर हम हिमा धन अलय लिख रहे हैं तो यहाँ आ है, यहाँ अ है, इसको भी सही होना चाहिए था। लेकिन संधि में एक शर्त होती है, वह शर्त होती है शब्दों की शुद्धि पर, यानी कि वह शब्द आपका शुद्ध होना चाहिए। जैसे कि हिमा, हिमा कोई वर्ण नहीं होता है। अलय, अलय अशुद्ध है अपने आप में, इसलिए आते हिम मतलब बर्फ होता है, आलय मतलब घर होता है। यानी कि हिम धन आलय, यह हिम भी शुद्ध है, यह आलय भी शुद्ध है, इस नाते इसके दोनों पार्ट शुद्ध होने चाहिए, यानी पार्ट 1 भी शुद्ध हो, पार्ट 2 भी शुद्ध हो। तो यहाँ पे हम देखें कि पार्ट 1 भी शुद्ध है और यहाँ देखते हैं पार्ट 2 भी शुद्ध है, इसलिए हिमालय हमारा क्या हो जाएगा? हिम धन आलय बराबर हिमालय। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, धर्मार्थ। धर्मार्थ में ये जो आ लिखा है ना यहाँ पर, ये आपका आ जो है यही आपका पहचान पॉइंट है, यानी कि विच्छेद भी यहीं से होगा। अब देखिए, जब धर्मार्थ का विच्छेद हो रहा है तो हम उसको कई प्रकार से लिख दे रहे हैं, धर्म धन अर्थ, धर्माधन अर्थ, धर्माधन अर्थ, धर्म धन अर्थ। यानी कि अब आप सोचेंगे कि अगर इस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में मान लेते हैं इसको ए ऑप्शन, इसको बी ऑप्शन, इसको सी ऑप्शन, इसको डी ऑप्शन, अगर मान लें एग्जामिनेशन में, यानी ऐसा हो सकता है, ऐसा लिखा जा सकता है। फिर हमने आपको बताया यहाँ पर कि शब्दों की शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब धर्मा वर्ड अशुद्ध है, ये भी गलत है, आर्थ वर्ड अशुद्ध है, ये भी गलत है, धर्मा यहाँ अशुद्ध है पार्ट 1, यहाँ अर्थ सही है लेकिन ये गलत है, यहाँ पे ये सही है लेकिन ये गलत है। जो हमारा ऑप्शन ए है जिसको हमने क्रिएट किया है, इसमें धर्म ये भी सही है, अर्थ ये भी सही है, इस नाते ये धर्म धन अर्थ होगा। यानी कि दोनों पार्ट हमारा शुद्ध शब्द होना चाहिए, तभी वो हमारी संधि जाके क्रिएट होगी। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग विद्यार्थी का लेते हैं, तो विद्या में यहाँ जो आ है ये पॉइंट है, यही से हमारा विच्छेद होगा, ये पहचान पॉइंट आ है, यानी कि विद्या धन अर्थी, वित्त धन आर्थी, वित्त धन अर्थी, विद्या धन आर्थी। तो यहाँ पे भी अगर हम चाहें तो इसको ऑप्शन ए कर सकते हैं, इसको ऑप्शन बी कर सकते हैं, इसको ऑप्शन सी कर सकते हैं, इसको ऑप्शन डी कर सकते हैं। तो ऐसे में हम लोग अगर ऑप्शन डी को देखें तो विद्या तो सही है, आर्थी वर्ड गलत है। हमने कहा दोनों पार्ट का जो हमारा वर्ड होना चाहिए वो सही होना चाहिए। यहाँ पे ये गलत है, ये सही है, यहाँ पे ये भी गलत है और ये भी गलत है। यहाँ पे विद्या सही है और अर्थी भी सही है, अर्थात कि विद्या धन अर्थी इक्वल टू विद्यार्थी, यही हमारा सही है। अगर आपको इस तरीके का, इस ढंग से हिंदी व्याकरण पढ़ाया जाएगा तो इसे हम लोग कहते हैं साइंटिफिक अप्रोच, और इस अप्रोच से आपका जो उस टॉपिक पर जो समझ है वो विकसित होगा। और जब भी आपका किसी भी टॉपिक पर समझ विकसित हो जाता है तो वो विषय आसान हो जाती है, उस पर हमारा विचार आने लगता है और हमेशा वो विषय हमारे लिए आसान और इंटरेस्टिंग हो जाती है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।